वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सेन और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो लाइट चैप्टर चल रहा था हमारा। प्लेन मिरर की बात कर रहे थे, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। केस 1 हम लोगों ने देखा, जब परपेंडिकुलर मोशन होगा मिरर के रेस्पेक्ट में तब क्या होगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जब पैरेलल मोशन हो। अगर जैसे कोई मिरर है, ये हमारा बोर्ड मिरर है और इसके पैरेलल हम चले, या तो मिरर ही पैरेलल चले, है ना, बराबर में चलने वाला जो प्रक्रिया है, अगर ऐसा हो तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। पिछले वाले लेक्चर से आसान लेक्चर होने वाला है ये। उसमें परपेंडिकुलर में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही थी, यहां पे उस तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए आप समझिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, सबसे पहले मिरर लेके आते हैं। ये रहा आपका मिरर, ठीक है, और आपकी आज्ञा अनुसार पॉलिशिंग इस पे कर दी गई। ये रही पॉलिशिंग, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, ये है ऑब्जेक्ट हमारा O, तो इमेज भी हमारा इधर ही बनेगा I, है ना, चाहे जितने मीटर पे हो। 10 मीटर पे है तो ये भी हमारा क्या है, 10 मीटर पे है। चलिए, ये आपका कंडीशन हो गया, है ना, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। अब पैरेलल मोशन कहने का क्या मतलब हो गया, इसके पैरेलल ये वाला डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, यानी ये 10 मीटर है तो 10 मीटर ही होगा। तो हमारा जो मोशन होगा ऐसे होगा, पैरेलली मोशन होगा, ठीक है ना। पैरेलली मान लिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करता है पैरेलली, तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसी तरह से इमेज भी जाएगा, सेम इमेज भी मोशन करेगा, है ना, इमेज का भी मोशन होगा। और अब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया है और इमेज यहां पे पहुंच गया, अभी भी ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करके गया है, तो चाहे जितना टाइम इसको लगा हो, इमेज भी उतने टाइम में उतनी ही डिस्टेंस पे है। और जो डायरेक्शन है इमेज क्या वेलोसिटी का, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है इस बार। यानी ये जो VO है और ये VI है, दोनों एक ही डायरेक्शन में इस बार हैं। देख लो, इस बार निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो जब पैरेलल चलेंगे हम लोग, तो जैसे VO होगा हमारा ऑब्जेक्ट का, उसी तरह से VI होगा, ठीक है ना। तो इस केस में VO इज इक्वल टू VI। ये सिंपल है बेटा, एकदम बिल्कुल इसी तरह आएगा, है ना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना है। जैसे वो मूव कर जाएगा उसी तरह से इमेज भी मूव कर जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर में, कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज, बस। और हर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, जैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसके पॉइंट को पकड़ना, यानी उस पॉइंट का इमेज एकदम उसी पॉइंट पे अपोजिट में बनेगा, और सारे पॉइंट को मिला देना, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो बस एकदम सेम पॉइंट पकड़ना है। तो V0 इज इक्वल टू VI। अब आप इसमें बोलोगे कि मिरर को भी मोशन करवा दीजिए, तो मिरर का जो मोशन होगा, वो मिरर का मोशन हमारा किधर होगा, वो भी पैरेलली होगा, क्योंकि अभी पैरेलल में बात कर रहे हैं, एंगल पे हम बाद में आएंगे। पैरेलली मोशन अगर करवाते हो तो चाहे मिरर को इधर भेजो या मिरर को इधर भेजो, मिरर को ऊपर नीचे करने से ना तो इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट आएगा, ना इसकी वेलोसिटी पे इफेक्ट आएगा। शीशा बड़ा करते चले जाओ आप, है ना, शीशे को भी साथ साथ लेते चलो, ऐसे ऐसे आप मोशन करते रहो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इधर नहीं जाएगा ये इधर नहीं जाएगा, है ना। या तो ऑब्जेक्ट के नजदीक या ऑब्जेक्ट से दूर, जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। मिरर के पैरेलल मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इमेज की वेलोसिटी पे। आपको ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि अगर इमेज भागने लगेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो उसके रेस्पेक्ट में जब ये बढ़ाने लगोगे आप, तो जैसा ऑब्जेक्ट का होगा उसी तरह से इमेज का भी होगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है वही इमेज का भी होता है। तो आपको कोई समझने का जरूरत ही नहीं है इसमें। तो जब मिरर मोशन में होता है, इफ मिरर इज इन motion, then there is no effect of mirror, then there is no effect of motion of mirror। ठीक है ना, मिरर के मोशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल सा सुलझा हुआ साधारण सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जब है पैरेलल टू द मिरर। अब प्रॉब्लम तब आएगी जब ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे एंगल पे मोशन करेगा, और मिरर भी हो सकता है कि एंगल पे मोशन कर जाए, है ना। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे और मिरर भी एंगल पे मोशन कर रहा हो। जब ये दोनों कंडीशन होंगे तब थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, और वो समझना। डिफिकल्टी क्या, कुछ नहीं आने वाली है। अगर आप परपेंडिकुलर और ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आपको तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है उसमें। देखो मैं बताता हूं, चलिए केस थर्ड, ठीक है ना। केस थर्ड में क्या करेंगे, केस थर्ड आप लिखोगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव्स एट एनी एंगल थीटा। ठीक है ना, आप लिखो कि व्हेन ऑब्जेक्ट एंड, ऑब्जेक्ट को मूव कराओ, एंड क्या और करा दो, और मिरर moves at an angle थीटा। कोई एक एंगल थीटा पे मूव कर गया, या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मिरर मूव कर रहा है, या हो सकता है दोनों मूव कर रहे हो, है ना। तो हम एक एक करके सारा कंडीशन एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो हम एक मिरर लेके आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो कि हाँ चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एक मिरर लेके आना है हमें, तो हम मिरर लेके आ गए, ठीक है ना। आज्ञानुसार पॉलिश भी कर दिए। चलिए अब हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन में मिरर को रेस्ट में मान लो, है ना। पहले ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। मिरर जो है हमारा क्या है, रेस्ट में है, फिर मिरर को मोशन कराएंगे, ठीक है ना। तो मिरर आ गया रेस्ट में। अब हमारा ऑब्जेक्ट है ये ओ, ठीक है ना। इस तरह से है, ऐसे मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वेलोसिटी हो गई 3√2 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 3√2 मीटर पर सेकेंड। और एंगल मान लो कि 45 डिग्री पे चल रहा है। कितने पे चल रहा है, 45 डिग्री पे चल रहा है। तो आप लोग याद करो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी ऐसी बात आए तो इस तरह का मोशन जब आता है तो वो पैरेलल में भी माना जाता है और परपेंडिकुलर में भी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक्सिस पे ट्रेवल करता है ना। अगर कोई ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े चल रहा है तो इस एक्सिस में भी चल रहा है और इस एक्सिस में भी चल रहा है। तो दोनों एक्सिस में कितना कितना बढ़ रहा है ये कैसे पता चलता है, प्रोजेक्शन लेने से।
तो ये चल रहा है ऐसे एंगल पे। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आए तो सबसे पहले निकालना कि अच्छा तुम एंगल पे चल रहे हो, तो ये बताओ कि तुम पैरेलली कितना चल रहे हो और परपेंडिकुलरली कितना चल रहे हो। यानी इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे हम ऐसे, यानी परपेंडिकुलरली और पैरेलली। तो क्या हो जाएगा 3√2 cos थीटा। क्या होगा 3√2 cos 45, यही होगा ना। और ये क्या होगा 3√2 sin 45। तो cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, यानी ये आ गया 3 और ये भी 3, यानी 3 मीटर पर सेकेंड से हम इधर भी चल रहे हैं और 3 मीटर पर सेकेंड से उधर भी चल रहे हैं, यानी पैरेलल भी चल रहे हैं और परपेंडिकुलरली भी चल रहे हैं। तो जब 3 मीटर पर सेकेंड से हम पैरेलली चल रहे हैं तो पैरेलल में तो सीधे सीधे हमारा इमेज भी जो होगा वो 3 मीटर पर सेकेंड से पैरेलली चलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज इधर बना हुआ होगा, इसका इमेज इधर बना ना, तो इमेज बन गया। अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट कि हम 3 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब मिरर रेस्ट में था तो क्या आया था परपेंडिकुलर मोशन में, जस्ट माइनस में भी आ गया था आपका। तो ये भी 3 मीटर पर सेकेंड से बोलेगा कि हम भी बढ़ेंगे मिरर की तरफ। उसके बाद ये बोला रुक जाओ, एक मोशन और है मेरे पास, 3 मीटर पर सेकेंड से मैं परपेंडिकुलरली भी चल रहा हूं। तो 3 मीटर पर सेकेंड से ये भी कहेगा कि हम भी परपेंडिकुलरली चलेंगे पैरेलल के अनुसार। अब 2 वेक्टर आपको मिल गए हैं, 2 वेक्टर आपको मिल गए हैं। तो अब आप इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से निकाल सकते हो, बिल्कुल ही आसान है। अब उसका रिजल्टेंट जब आपको निकालना होगा तो ये वाला आपको क्या लिख सकते हो, इसको -3i। अगर x y कंपोनेंट में तोड़ोगे तो -x की तरफ जा रहा है तो -3i, इसको 3j ऐसा लिख सकते हो ना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर लॉ से ही निकालना है ना, तो ऐसे लिख दिए। तो इनका रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो ऐसे निकालोगे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, समझ गए, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर +2ab cos थीटा कहां चला गया, तो +2ab cos थीटा अगर करोगे तो यहां पे थीटा है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, तो उसको लिखेंगे ही नहीं, यहीं से बात फाइनल कर लेते हैं हम लोग। इसीलिए i j k के टर्म में जब हम कोई टर्म लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड केवल इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए cos थीटा का टर्म आता ही नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 9 + 9 क्या हो जाएगा 9 + 9 18 √18, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहीं इधर होगा ऐसे 3√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया। अब पता करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पता करना है। तो कैसे पता करोगे, या तो tan थीटा वाला टर्म लगा दो, जैसे ये थीटा आपको निकालना है ना, तो ये 3 और ये भी नीचे 3, तो tan थीटा अगर लिखोगे आप तो कितना हो जाएगा 3/3 यानी 1, और कितना बराबर होता है 45 डिग्री बराबर होता है। ये जो एंगल होगा वो 45 होगा, यानी इमेज भी अपने से 45 डिग्री के एंगल पे 3√2 मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही रहा आपके एंगल पे चलने का कॉन्सेप्ट। बस ये वाला कॉन्सेप्ट जब आप पकड़ लिए हो तब बहुत ही आसान है। अब ये कब था, जब मिरर है हमारा रेस्ट में, ठीक है ना। ये इतना कॉन्सेप्ट है जब मिरर है हमारा रेस्ट में। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अब मिरर को मोशन कराएंगे।
दो तरह का मोशन। इसी क्वेश्चन में मैं मिरर को मोशन करवा देता हूं। एक बार तो परपेंडिकुलर मोशन करवाते हैं और एक बार मिरर को बोलेंगे कि तू भी एंगल पे मोशन कर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बोले कि अब इसी क्वेश्चन में बोला अगला पार्ट कि अब मिरर भी हमारा 1 मीटर पर सेकेंड से इधर परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। 1 मीटर पर सेकेंड से इधर परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है हमारा, समझ गए ना। 1 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। अब देखो आपको कैसे निकालना होगा। तो जब अब आपको बोला गया कि अच्छा ये 1 मीटर से इधर चल रहा है, 1 मीटर से उधर चल रहा है, और ऑब्जेक्ट का क्या है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट भी इधर आ रहा है, तब याद करो पहले वाले केस में चले जाओ। ऑब्जेक्ट 3 मीटर से इधर आ रहा है और इमेज 1 मीटर से उधर जा रहा है, तो पैरेलल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये वाला जो होगा इसमें इफेक्ट पड़ेगा हमारा, है ना। क्यों? क्योंकि अब इसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो भी आई जो होगा परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर था ना, याद करो उसमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लिख रहे थे। तो अब जब यहां से भी आई निकालोगे आप, परपेंडिकुलर भी आई निकालोगे, क्या क्वेश्चन में था हमारा, ऐसे था ना, मिरर भी ओ प्लस भी आई डिवाइडेड बाई 2, यही किए थे ना। और ये भी एम को कब पॉजिटिव रखना है कब निगेटिव रखना है ये मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के अगर अपोजिट में चलेगा तो निगेटिव और साथ साथ चलेगा तो पॉजिटिव, है ना। और ये सब क्या थे, परपेंडिकुलर थे, ये भी परपेंडिकुलर था हमारा। तो ये अपोजिट में चल रहा है, तो -1 इक्वल टू ये क्या हो गया 3 ऑब्जेक्ट का प्लस भी आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। तो ये यहां से -2 और इधर -3, यानी भी आई इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कौन सा, परपेंडिकुलर। लेकिन पैरेलल को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पैरेलल मोशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरेलली मोशन करा दो, क्या कर दो, पैरेलल जस का तस है, वो इसके साथ साथ ही खिसक लेगा। तो अब जब इमेज हमारा ये इधर की ओर चलने लगा, ये इधर की ओर चलने लगा मिरर, तो अब देखो ये वाला क्या चेंज हो गया, ये तो जस का तस है, लेकिन ये बदल के 5 हो गया है। तो अब इमेज जो बनेगा, अगर आपका ये मिरर है बेटा, तो अब इमेज जो बनेगा उसका होगा हमारा इस तरह से, यही है ना आई, सॉरी देखो इसको मिटा देता हूं, ये है आई हमारा। तो पैरेलल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन परपेंडिकुलर कितना हो गया, अब 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्यों? क्योंकि अब मिरर इधर मोशन कर गया था। अब बताओ, अब इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, तब इसका रिजल्टेंट कितना होगा। इसको क्या लिख सकते हो, -5i, इसको 3j। तो अब जब निकालोगे रिजल्टेंट, तो √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 और 9 कितना हो गया 34। तो कितना होगा आपका √34 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल जब निकालना होगा थीटा, तो फिर वही tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, tan थीटा इक्वल टू 3/5, शायद 37 डिग्री या क्या ऐसे कुछ करके आता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू शायद 37 डिग्री आता है, 3, 4 और 5 वाला बड़ा फेमस है, 37 डिग्री कुछ आता है। आप लोग कैलकुलेट करो, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि उतना ही होता है। समझ गए ना, 37 डिग्री नहीं, ये ज्यादा हो गया, ये 3 और 5 है ना, 37 डिग्री ये नहीं होता है, 37 डिग्री तो उसका होता है 3, 4 और 5, तो ये 34 होता है। इसका कुछ और आएगा आपका, ठीक है ना, 3/5 है, इसका कुछ और आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो जब मिरर का मोशन ऐसे होगा तब ये कॉन्सेप्ट लागू होगा आपका। अब एक चीज और है, इसमें एक बदलाव हम और करेंगे, सेम क्वेश्चन में हम एक बदलाव और करेंगे, आप इसको नोट करो,
फिर इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं अलग और इसमें एक बदलाव करेंगे। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बदल दिया इसमें। इस बार क्या हुआ, मिरर का भी मोशन होगा, लेकिन मिरर भी क्या करेगा, एंगल पे मोशन करेगा। मिरर का भी मोशन एंगल पे होगा। ऑब्जेक्ट का तो देखो 2√2 मीटर पर सेकेंड से क्या किया, 45 डिग्री पे कर रहा है मोशन। इस बार मिरर भी 37 डिग्री पे 5 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। अब इमेज का बताओ आप क्या होगा। तो शुरू में तो इमेज इधर जो भी होगा इमेज का, हम इस पॉइंट का इमेज ये रहेगा। मोशन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, इसका किस तरह से होगा, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट तोड़ना आपको सिखा दिए, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर में। सबसे पहले इसका कंपोनेंट तोड़ो। जब इसका कंपोनेंट आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 2√2 45 हो गया ना, तो ये भी होगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड और ये भी आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो आप लोग माहिर हो गए हो तोड़ने में, तो 2-2 मीटर पर सेकेंड का होगा। अब हम क्या करेंगे, आईने के भी, इस मिरर के भी मोशन का क्या करेंगे, वो तोड़ेंगे कंपोनेंट, परपेंडिकुलर और पैरेलल देखेंगे, क्योंकि इसका भी एक ही मोशन का इफेक्ट पड़ेगा ना, पैरेलल का तो पड़ता ही नहीं है। तो अब इस बार मिरर का तोड़ेंगे और ऐसे करेंगे। 5 मीटर है और 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। तो अभी बोले ना कि 37 का क्या होता है, ये वाला अगर तोड़ोगे तो cos 37 जब आ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 आता है और ये आ जाता है ऊपर में 3 मीटर पर सेकेंड। कंपोनेंट जब तोड़ोगे तो 5 cos 37 4 आ जाएगा और 5 sin 37 3 आ जाएगा। बड़ा ही फेमस टर्म है ये, तभी अभी पिछले क्वेश्चन में मुझे याद आ रहा था। तो इस तरह से आ गया। अब 2 तरह के मोशन आपको मिल गए। इस पैरेलल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाला से तो कोई फर्क इसको पड़ ही नहीं रहा है। कौन सा मोशन इफेक्ट डालेगा, केवल ये वाला डालेगा। अब देखो पुराने क्वेश्चन पे बात आ गई, जस्ट पहला क्वेश्चन हो गया, उस समय मिरर इधर मोशन किया था, इस बार मिरर इधर मोशन कर रहा है ना, बात एक ही हो गई। ये वाला कंपोनेंट तो था ही आपको। तो अब जब आपको निकालना होगा यहां से, तो आप Vm निकालो। Vm फाइंड करोगे तो क्या होगा, VO प्लस VI डिवाइडेड बाई 2। इस बार जो VI है, ये परपेंडिकुलर जो VI है वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में है, और जब ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, 4 VO2 प्लस VI डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से VI कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्या आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, हमारा पॉजिटिव में आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड VI। जब निगेटिव में आता था तब ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता था, लेकिन इस बार पॉजिटिव में आया है, यानी इमेज भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही चलेगा। तो अब जो इमेज होगा, इसका कंपोनेंट पहले तो इधर है ना, 6 मीटर पर सेकेंड से इधर चलेगा सर, बिल्कुल बहुत अच्छे। और बाकी तो पैरेलल का, इसका तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, इसी का ना पड़ेगा, 2 मीटर पर सेकेंड से ये अपना पैरेलल भी चलेगा। हो गया ना, 6 और 2 आपको पता चल गया। अब यहां से आप क्या करोगे, VI की वैल्यू निकाल लोगे। आप यहां से VI की वैल्यू निकालोगे, दोनों को क्या करोगे, अंडर रूट, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 36 और 4 40, तो 40 हो गया आपका 2√10, 2√10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आएगा 2√10 मीटर पर सेकेंड। और जब एंगल निकालोगे आप, एंगल निकालोगे तो ये एंगल आता है tan वाला सॉल्व करके, तो 18.19 थीटा जो होगा अप्रोक्स 19 डिग्री के आसपास आता है हमारा। तो जब ये सॉल्व करोगे आपका तो इतना ही होगा। तो प्लेन मिरर में कुल मिला के आप लोगों के लिए इतनी चीजें ही थी। उसके बाद हम अब नेक्स्ट में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स वगैरह की बात आएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। तो इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।